हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उसका नाम है हाउ टू यूज टच पैड। मतलब जो लैपटॉप में जो टच पैड होता है, टच पैड जैसे कि देख सकते हैं, इस टच पैड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कि कौन कौन से फिंगर से टच करने से कौन कौन सा काम होता है, हम वो हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, जो काफ़ी यूज़फुल होगा, आपको आपके किसी भी काम को आसान बनाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल टच से। सिंगल टच से क्या होता है, मतलब वन फिंगर टच। वन फिंगर टच से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस इंसान के ऊपर जाकर अगर मैं टच करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाकर अगर टच करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाकर टच करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं ऊपर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी टच कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको टच करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। इसको टच करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं किसी भी टच चीज को अगर सिंगल फिंगर से टच करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हर जगह पे काम करता है। ये यहाँ पे नहीं, डेस्कटॉप पे भी काम करता है, हर जगह पे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट हो गया, अनसिलेक्ट हो गया। ठीक है, हर एक जगह पे काम करता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे जाकर मैंने अगर पावर पॉइंट में दबाया तो पावर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाकर मैं इसके पावर पॉइंट में जाकर मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप सिंगल फिंगर से सिलेक्ट कर सकते हो। अब डबल फिंगर से क्या होता है, डबल फिंगर से आप मोर ऑप्शंस खोल सकते हो। मोर ऑप्शंस मतलब अगर मैं डबल फिंगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, अगर मैं डबल फिंगर से क्लिक करता हूँ तो देखो मोर ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। इसका मतलब ये राइट क्लिक की तरह काम करता है। ठीक है, माउस में जो राइट क्लिक होता है ना, लेफ्ट राइट क्लिक, तो इसमें ये राइट क्लिक की तरह काम करता है। ठीक है, ये आ गया हमारा। दोबारा हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी काम करता है। अब हम एमएस वर्ड में जाएंगे। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे आकर डबल फिंगर से टैप करते हैं स्क्रीन टच पैड पर तो देखो मोर ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो डबल फिंगर से राइट क्लिक की तरह काम करता है एक तरह से। इसे हम शो मोर कमांड्स कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि थर्ड फिंगर से क्या होता है। उसके लिए हम डेस्कटॉप पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड फिंगर से क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, मतलब टच पैड पर, थर्ड फिंगर से मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये वाला एक बॉक्स खुल के आ गया, जहाँ से हम कोई भी ऐप को सर्च कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एम एस वर्ड सर्च करता हूँ तो देखो एम एस वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को सर्च करके वहां तक जा सकते हो। तो ये हमारा कैसे आया, थ्री फिंगर से। थ्री फिंगर से अगर टैप करते हैं टच पैड पर तो ये जगह खुल के आता है। ठीक है, हट जाते हैं। अब देखेंगे फोर फिंगर से क्या होता है। फोर फिंगर से अगर हम टच करते हैं टैब को, मतलब टच पैड को, तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन पैनल खुल के आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन पैनल खुल के आता है। इसे हम बंद करते हैं। दोबारा अगर हम फोर फिंगर से स्क्रीन को टच करते हैं तो यहाँ पे देखो टच पैनल खुल के आ रहा है। अब सोचोगे कि फाइव पैनल से, फाइव टच से भी आएगा, नहीं, फाइव फिंगर टच में कुछ नहीं है, फोर फिंगर तक ही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, वो है जूम। जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट कहाँ पे आता है, किसी भी जगह पे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ। यूट्यूब में अगर मैं, मेरा टू फिंगर है। ठीक है, टू फिंगर से ऐसे अगर मैं जूम करता हूँ तो देखो जूम हो रहा है। जूम इन जूम, जूम इन जूम आउट। अभी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पर भी जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, यहाँ पर भी जूम इन जूम आउट। मतलब ये हर जगह भी काम करता है। ठीक है, तो अब कहीं पर भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टू फिंगर से क्या होता है। मतलब और एक तरह का टू फिंगर है। उस टू फिंगर से क्या होता है, आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, टू फिंगर से स्क्रॉल कर सकते हो लेफ्ट राइट। देखो जैसे कि मैं अभी एम एस एक्सेल में हूँ, टू फिंगर्स मैंने लगाया, लगाकर मैंने ऊपर कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन ऊपर हो रहा है। मैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टू फिंगर रख के अगर मैं, अगर अपने हाथ को, मतलब टू फिंगर्स को अगर मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो स्क्रीन हमारा राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो स्क्रीन हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब मूव करने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए मैं टू फिंगर से ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया टू फिंगर का यूज। टू फिंगर को हम स्क्रोल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। मतलब स्क्रोल करने के लिए हम टू फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि माउस में होता है ना स्क्रोल बटन,
इसमें हम 2 फिंगर से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अब 3 फिंगर से क्या होता है, 3 फिंगर से अगर मैं 3 फिंगर से कहूँ ना, तो शो डेस्क आएगा, मतलब शो डेस्कटॉप। ये हमारा क्या है अभी, ये जो हमारा जो स्क्रीन है ना, इसे डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। अगर हम 3 फिंगर्स को दबाकर अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप शो होगा कि हमारा डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 1 पे इतने सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं, डेस्कटॉप 2 पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत सारे डेस्कटॉप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेस्कटॉप। अब बहुत सारे डेस्कटॉप कब काम आते हैं, जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर बहुत सारे स्क्रीन रहते हैं उनके पास, बहुत सारे स्क्रीन, तो हर चीज से कनेक्टेड है। तो उससे क्या होता है कि आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हो, तो हर एक में एक एक डेस्कटॉप खुला हुआ है। जैसे कि मान लो आपके पास एक एक्सटर्नल मॉनिटर है, ठीक है, एक्सटर्नल मॉनिटर है, मतलब एक स्क्रीन है। और फिर मान लो आपने टीवी को एक्सटर्नल मॉनिटर बनाया है, तो क्या होता है कि 3 फिंगर से अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो जितने भी हमारे डेस्कटॉप्स हैं, जितने भी, जैसे कि मेरे पास एक डेस्कटॉप है जिसमें आप मेरा जिसमें सब कुछ है, ठीक है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 1 वाले पे है, और सेकंड वाले पे मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे ही रख रखा है, तो कट कर देते हैं। तो डेस्कटॉप 1 पे मेरा ये है, तो मैं कहीं और पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फिंगर्स रख कर अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो सारे एप्लीकेशन शो होंगे, उसके साथ डेस्कटॉप भी। तो इसे डेस्कटॉप शो करते हैं, डेस्कटॉप शो करने के लिए इसे यूज करते हैं बहुत लोग। अब नेक्स्ट आता है हमारा 3 फिंगर से ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद अब हम 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर हम ये देखो 3 फिंगर से ऊपर करेंगे, फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो देखो पहले वाला क्या हुआ, मैं बताता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहले हमने क्या किया कि 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया, तो हमें डेस्कटॉप का एरिया दिख गया। लेकिन अगर आप 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अगर आप लेफ्ट राइट मूव करते हो ना, तो आपका एक ऐसा वाला एक जगह खुल के आएगा जहाँ पे आपके बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं, किसी एक एप्लीकेशन पे आप जाना चाहते हो, तो यहाँ से आप जा सकते हो। जैसे कि मैं 3 फिंगर को हल्का हल्का मूव करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर पहुंच गया, प्रेजेंटेशन मुझे इस पे जाना है, जैसे कि ये पूरा हाईलाइट हो गया ना, या फिर वीडियोस के ऊपर जाना है, या फिर यहाँ पे ओबीएस के ऊपर जाना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो 3 फिंगर्स को पहले ऊपर करना है, फिर से बता देता हूँ। 3 फिंगर्स को पहले 3 फिंगर्स को पहले ऊपर करना है, फिर अपने उन फिंगर्स को लेफ्ट राइट मूव करना है, फिर ये जगह एक खुल के आएगी, ठीक है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन, इस वाले पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे 4 फिंगर से हम कैसे डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं। 4 फिंगर से हम डेस्कटॉप को चेंज करेंगे। अब 4 फिंगर से रखेंगे, रखने के बाद डेस्कटॉप को चेंज करेंगे, 4 फिंगर रख के लेफ्ट राइट करेंगे, 4 फिंगर से लेफ्ट राइट करेंगे, जिससे कि हमारा डेस्कटॉप चेंज होगा। अब डेस्कटॉप यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप तो एक ही है ना। तो डेस्कटॉप दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिससे कि ये देखो डेस्कटॉप 1 है ना, अब देखो डेस्कटॉप 2, न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप 2 बन गया, फिर और एक बार क्लिक करेंगे डेस्कटॉप 3 डेस्कटॉप बन गया हमारा, ठीक है। तो हम अभी हम डेस्कटॉप 1 पे है। अब अगर हम देखो इस जगह पे थोड़ा नोटिस करना, ये वाले यहाँ पर थोड़ा नोटिस करना, देखो कुछ लिखा हुआ आएगा। अब मैं 4 फिंगर से अगर मैं 4 फिंगर लगाकर अगर मैं इस साइड स्क्रॉल करता हूँ, देखो डेस्कटॉप 2, फिर से अगर मैं 4 फिंगर लगा के इस साइड स्वाइप करता हूँ, तो देखो डेस्कटॉप 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, मतलब 2 3, मतलब ऐसे करके आप डेस्कटॉप चेंज कर सकते हो। मान लो आपको जरूरी काम कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपका कोई मतलब वो काम आपको देखे, ठीक है। तो आप अगर वो आपका कंप्यूटर हाथ लगाएगा तो ऐसे करके तो देख ही लेगा ना, ऊपर करेगा तो देख लेगा कि आपका क्या काम है। या फिर अगर कोई आएगा तो आपके देखो, अगर मैं आ, देखो मैं 1 वाले पे गया, 1 वाले पे यहाँ पे देखो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वीडियो के नीचे, मतलब एप्स के नीचे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ है, आप किसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और डेस्कटॉप पे मूव कर देता हो, जैसे कि 4 फिंगर लगाकर आप किसी और डेस्कटॉप पे चले गए, फिर देखो किसी के नीचे कुछ नहीं शो हो रहा, तो जो आपका देखेगा लैपटॉप उसे समझ आएगा कि ये इसमें किसी में कुछ नहीं कर रहा, तो आप उसको धोखा दे सकते हो, या फिर उसको ऐसा समझा सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बहुत लोग यूज करता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप क्या किस लिए यूज करते हो इस चीज को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
अब अगर आप 3 फिंगर लगाकर ऊपर की तरफ ऐसे करते हो, नहीं 1 पे जाते हैं। 1 पे जाने के बाद 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो आप यहाँ पे सारे ऐप देख सकते हो। उसके साथ साथ आप डेस्कटॉप भी और भी लगा सकते हो या फिर डेस्कटॉप हटा भी सकते हो। ठीक है, मैं एक ही डेस्कटॉप रखता हूँ। तो 3 फिंगर से 2 काम होते हैं। 3 फिंगर से आप डेस्कटॉप भी ओपन कर सकते हो, मतलब नए डेस्कटॉप बना भी सकते हो, और इससे बाकी सारे एप्लीकेशन को चेक भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो 4 फिंगर, मतलब 3 फिंगर से पहले ऊपर की तरफ जाओ, जाने के बाद थोड़ा सा अपने फिंगर्स को मूव करो, सिर्फ फिर आपको सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो। फिर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वहां पे जाओ, जाने के बाद वहां पे छोड़ दो। ठीक है, हाथों को छोड़ दो, मतलब फिंगर को ऊपर उठा लो, फिर आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा काम का वीडियो लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर और भी कुछ टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।